हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। आज तारीख है 1 दिसंबर 2025 और आज का मॉर्निंग डेली प्रैक्टिस सेशन होगा ये। इसमें डेली मॉर्निंग में हम लोग 9:15 से प्रैक्टिस करते हैं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के आगे की चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। पिछला 2 वीडियो जो था मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें हमने कई सारे टॉपिक को कंप्लीट किया। आज उससे आगे के सवालों को हम लोग करेंगे। आज सवालों का स्तर थोड़ा सा अप होगा और आप कोशिश कीजिएगा कि सभी सवालों का आंसर निकालें, जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार के सवालों में आप गलती करते हैं। अगर आपको एईडीओ के लिए क्विज ज्वाइन करना हो तो जुड़ सकते हैं। अपने पास क्विज अवेलेबल है जिसमें एईडीओ के लिए डेली शाम में प्रैक्टिस होता है और वहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी आपको मिल जाएगा। देखिए आज का पहला सवाल क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही सवाल है, कृपया दोनों को पढ़ करके आंसर जरूर ही निकालें। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा और बलि प्रथा को वेदों में निहित नहीं माना। उन्होंने बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन सती प्रथा के विरुद्ध अपने अभियान के मुख्य वाहन के रूप में किया था। 1828 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, तीनों में से आंसर को जरूर निकालिएगा। 3 अलग अलग फैक्ट्स हैं जिसके बेस पर एक सवाल यह बनाया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा कि पहला दूसरा सही है। तीसरा में जो लिखा हुआ है ना कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई है, न कि 1823 ईस्वी में, और 1828 में ब्रह्म सभा जो बाद में ब्रह्म समाज में तब्दील हो गई, उसकी स्थापना की गई थी। तो पहला दूसरा तो सही दिया हुआ है, तीसरा वहाँ पर जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। इसको जरूर याद रखिएगा। इस प्रकार के सवाल सामाजिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से आपके एग्जामिनेशन में एक सवाल तो पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। आर्य समाज के बारे में तो जानते होंगे, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी। इसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, जिसका अर्थ था वैदिक काल के सामाजिक ढांचे और रीति रिवाजों को अपनाना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि शुद्धि आंदोलन आर्य समाज द्वारा चलाया गया ताकि उन हिंदुओं को वापस लाया जा सके जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है, जिनका कन्वर्जन हो गया है, उनको वापस हिंदू धर्म में लाया जा सके। तो 3 में से कौन सा यहाँ पर सही होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में बम्बई में स्थापना किया था क्या? हाँ, बिल्कुल सही है पहला तो। इसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था क्या? वेदों की ओर लौटो का तो नारा दिया था, लेकिन देखिए क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, दूसरा गलत है कि वेदों की ओर लौटो का नारा वैदिक काल के शुद्ध नैतिक और समतावादी धार्मिक सिद्धांतों को अपनाने के लिए था, न कि उस समय का रूढ़िवादी सामाजिक जो ताना बाना था उसको अपनाने का। यानी कि उस समय के सामाजिक व्यवस्था को नहीं अपनाना था, बल्कि उस समय के नैतिक व्यवस्था को अपनाने के लिए यह शुरू किया गया था। इसीलिए यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से किसने ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज के प्राथमिक उद्देश्यों को सबसे अच्छे से परिभाषित किया है? ज्योतिबा फूले ने जो शुरू किया था सत्यशोधक समाज, उसके बारे में सवाल पूछा गया कि उसके उद्देश्य को निम्न 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक मंच प्रदान करना, मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, उच्च जातियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के माध्यम से पिछड़ी जातियों को बचाना, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। आप मुझे बताइए कि कौन से इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है दूसरा, ये तो राजा राम मोहन राय जी का है, तो क्या तीसरा सही होगा या चौथा सही होगा? विधवा पुनर्विवाह तो केशव चंद्र सेन और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि जो हैं वो इससे जुड़े हुए माने जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 3 का? इसका आंसर सी हो जाएगा कि ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी, जिसमें जात पात की बात की गई थी, ऊंच नीच की बात की गई थी, उसके विरोध के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज का गठन किया था और उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना भी की थी उन्होंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी द्वारा लिखित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। बहुत शानदार सवाल हुआ यह।
गीता रहस्य, जाति भेद विवेकसार, अहमदनगर के अकाल पर रिपोर्ट, शतपत्रे, प्रभाकर पत्रिका में लेखों का संग्रह को कहा जाता है शतपत्रे, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गीता रहस्य जो है, गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक जी का रचना है। गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल बर्मा में किया था। गोपाल हरि देशमुख ने शतपत्रे में सामाजिक सुधार और तर्कवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने जाति भेद विवेक सार भी लिखा है। जाति भेद विवेक सार कि बुद्धि से किस प्रकार से हम तार्किक ढंगों से जातिगत चीज़ों का भेदभाव को रोक सकते और उसको प्रमोट कर सकते हैं कि जातिगत भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। गीता रहस्य जो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है ना, इसमें इन्होंने भक्ति से ज़्यादा कर्म पर जोर दिया है, कर्म पर जोर दिया और ये साबित करने का प्रयास किया है कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे, अगर हम सशस्त्र संघर्ष जैसी चीज़ों को भी नहीं अपनाएंगे तो हम इन गुलाम लोगों से, हमें इन गुलामी से कैसे मुक्ति मिल पाएगा। इसी के कारण से उन पर कई सारे मुकदमे भी चलाए गए कि आप भारत में कहीं ना कहीं हिंसक क्रांतिकारी को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने गीता का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अलग तरीके से किया है गीता रहस्य में, जिसमें उन्होंने समझाया कि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आप ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। आप अपना कर्म कीजिए, वही ईश्वर की पूजा होगी। और कर्म क्या है हमारा? तो अपने देश को, अपनी मातृभूमि को गुलामी से आज़ाद करवाना। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से निम्न से कौन संबंधित थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एमजी रनाडे, गोपाल गणेश आगरकर। 4 ऑप्शन है यहाँ पर कि कौन सा सोसाइटी पूछ रहा है, तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूछ रहा है आपसे। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, इसका आंसर निकालिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी संबंधित हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में पुणे में हुई थी। कब हुआ था? 1884 पुणे, ठीक है। इसके प्रमुख संस्थापकों में वीके चिपलुंकर, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एमबी नामजोशी, जीजी आगरकर शामिल थे। बाद में जीके गोखले भी इससे जुड़े। एमजी रनाडे इसके संरक्षक में से एक थे। महादेव गोविंद रनाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, क्योंकि यह बौद्धिक रूप से काफ़ी सबल थे और उस दौरान इन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद की जागृति में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था इन्होंने। इसके साथ साथ इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार को भी प्रमोट करने का प्रयास किया था महाराष्ट्र के क्षेत्र में, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखिएगा, महादेव गोविंद रनाडे। इसका आंसर डी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर कि निम्न से कौन सा संगठन आर्य समाज और ब्रह्म समाज की विचारधारा का विरोध करता था? यहाँ पर आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। हिंदू धर्म के भीतर रूढ़िवादिता को बनाए रखने पर जोर देता था, ये पूछा जा रहा है। आर्य समाज और ब्रह्म समाज की विचारधारा का विरोध करता था और हिंदू धर्म के अंदर जो रूढ़िवादिता है उसको बना करके रखने के लिए ये संगठन जो है वो जोर देता था। ब्रह्म समाज, धर्म सभा, प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धर्म सभा। धर्म सभा बंगाल में गठित एक छोटा सा संगठन था जिसके संस्थापक राधाकांत देव थे। ये चाहते थे कि हिंदू धर्म में जो राजा राम मोहन राय या इत्यादि लोग जो सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास ना करें, ये जैसा है उसको वैसा ही रहने दिया जाए। 1830 कलकत्ता में की गई थी। यह ब्रह्म समाज के सुधारवादी विचार, विशेषकर सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध करने के लिए स्थापित एक रूढ़िवादी हिंदू संगठन था। धर्म सभा को याद रखिएगा, याद रखना आसान है। धर्म सभा धर्म को प्रमोट करने का, ना कि उसके रूढ़िवादी तत्वों को कमज़ोर करने का। ओके, अगला सवाल है 7 नंबर की निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संबंध में सही है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम आपने सुना होगा। विधवा पुनर्विवाह या महिला एजुकेशन को लेकर के इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए एक आंदोलन चलाया। उन्होंने तर्क दिया कि वेदों में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। वह नेटिव फेमिन स्कूल के सचिव थे जो बाद में बेथुन स्कूल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? निकालिएगा जरूर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और 1857 ईस्वी में ही विधवा पुनर्विवाह को लेकर के एक्ट बनाया गया था। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। हिंदू धर्म पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और बेथुन स्कूल से भी जुड़े हुए थे। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए वेदों पर नहीं बल्कि पराशर संहिता जैसे स्मृति के ग्रंथों पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं
उनमें कहीं न कहीं विधवा पुनर्विवाह को प्रमोट करने की बात की गई है, उसमें कोई रोक नहीं लगाया गया है। और अपने तर्कों से उन्होंने साबित किया कि विधवा पुनर्विवाह जो है हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 कलकत्ता में किया था। 1897 उन्होंने किया था क्या? इसका उद्देश्य वेदांत दर्शन के आदर्शों को फैलाना, सामाजिक सेवा करना था। विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म संसद भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कौन से कथन सही है यहाँ पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा और तीसरा सही है। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य सेवा, विवेकानंद ने इसको 1893 उन्होंने भाग लिया, और पहला भी सही होगा। इसका आंसर 1, 2, 3 होगा, क्योंकि कलकत्ता में ही इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर मिस्टेक से टाइप हुआ है, गलत से टाइप हुआ है। इसका आंसर तीनों के तीनों ही सही हो जाएगा। 1857 कलकत्ता में ही इसकी स्थापना हुई थी, और 1903 या 4 के आसपास विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई थी। तो एक बार ये भी देखिएगा कि उनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। 2, 3, 4 में से शायद कोई एक है। बहुत कम आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसको स्थापित करने के कुछ वर्षों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन रामकृष्ण मिशन सोसाइटी जो है आज भी बहुत अच्छे तरीके से चलने वाली भारत के प्राचीन सोसाइटियों में से एक है, जो अभी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में बेलूड़ मठ में ही किया गया था। आज भी बेलूड़ मठ है, बहुत सुंदर जगह है, कई सारे लोग घूमने भी जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे। और इसका उद्देश्य क्या था? वेदांत दर्शन को आदर्शों को फैलाना और सामाजिक सेवा करना। जैसे जाति पाति को लेकर के भी इन्होंने कई सारे जो संगठनों में स्तर पर सुधार किए कि भाई जाति प्रथा का भी विरोध किया जाए। इसके अलावा इन्होंने शिकागो में, तो पता ही है आपको, बहुत ही फेमस इनका भाषण है जिसमें इन्हें ब्रदर्स ऑफ सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न से किस सुधारक ने एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम का नारा दिया था? नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर, श्री वल्लभ दास, BR अम्बेडकर। ये चारों जातिगत सुधार आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। कास्ट रिफॉर्म जो आंदोलन हुए हैं उससे ये मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। किसने ये नारा दिया था? 1 कास्ट 1 रिलीजन एंड 1 गॉड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये श्री नारायण गुरु जी का था। इसका आंसर ए हो जाएगा। यह नारा केरल के महान समाज सुधारक नारायण गुरु ने दिया था, जिन्होंने एजवा जैसी निचली जातियों के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, SNDP कहा जाता है इस संस्था को, बहुत फेमस संस्था है ये। SNDP संस्था की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री नारायण गुरु, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संगठन को उनके गठन के वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है आपको, कि कब किसकी स्थापना की गई, और इसको सीक्वेंस में लगाना है। ये बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल हो गया, क्योंकि आसानी से वैसे लगा सकते हैं, कुछ खास कठिन नहीं है। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे तो नगार जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने किया है कि रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में होगा। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, तो ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय जी के ज़माने का है, तो सबसे पहले तो यही होगा, क्योंकि भारत में पहली संगठन जो बनी थी उनमें से एक रहा है ब्रह्म समाज। उसके बाद से आ जाएगा आर्य समाज, ठीक है। उसके बाद 1875 एक मिनट, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आएगा। उसके बाद से आर्य समाज आ जाएगा, और देन रामकृष्ण मिशन सोसाइटी आ जाएगा। मैंने लिखा सही था, बोला गलत था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 4 इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग और MG रनाडे, 1875 में आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, और 1897 स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के विचारों में सबसे अधिक, उनके विचारों से सबसे अधिक प्रभावित था, और उसने भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था कि अपनी भूमि का दान करें, जमींदारों से मिलकर के उन्हें अपने ज़मीन का दान करने के लिए यह उनको मनाते थे। ज़मीन का दान करना आसान नहीं है। आज ज़रा इमेजिन कीजिए, आपके पास में बहुत सारा ज़मीन है, उसमें से कुछ हिस्सा आपको बिना पैसे के किसी को देना है, गरीब लोगों को दे पाएंगे क्या? तो उसी प्रकार का यह आंदोलन चलाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। विनोबा भावे गांधी जी के आध्यात्मिक शिष्य थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के पहले सत्याग्रही थे। उन्होंने उससे 1951 में भूदान आंदोलन, स्वैच्छिक भूमिदान के लिए शुरू किया था, और तेलंगाना से इसको शुरू किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत ब्रिटिश शासन के दौरान महिला शिक्षा के लिए काम करने वाली निम्नलिखित संस्थाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बेथुन स्कूल, SNTD महिला विश्वविद्यालय, और इंडियाज
इंडियन वीडो एसोसिएशन, इंडियन वीडोज एसोसिएशन, 3 संस्थाओं के नाम दिए गए। कब किसको स्थापित किया गया? अगर आपको एक बेथुन स्कूल भी पता होगा तो आप थोड़ा सा इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। इसके आंसर पर हम लोग चलते 12 नंबर का, आपने आंसर निकाल लिया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2 हो जाएगा। बेथुन स्कूल 1849 ईस्वी, 1849 जेईडी बेथुन के द्वारा स्थापित किया गया था। इंडियन वीडो एसोसिएशन 1893 डीके कर्बे के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। उसके बाद एसएनडीपी महिला विश्वविद्यालय, ये भी धोदो केशव कर्बे के द्वारा स्थापित किया गया था। दरअसल डीके कर्बे जो हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है वुमेन रिफॉर्म में, खासतौर से महिलाओं के लिए इन्होंने एजुकेशन और विधवा विवाह के लिए, विधवा जो महिलाएं होती हैं उनके लिए शेल्टर होम बनाना और उनके एसोसिएशन बनाने के लिए उन्होंने कई सारे काम किए थे, जिसमें इन्होंने विडो री मैरिज एसोसिएशन भी स्थापित किया था। विडो री मैरिज एसोसिएशन 1893 में इन्होंने स्थापित किया था। विडो होम एसोसिएशन भी स्थापित किया था। हिंदू विडो होम एसोसिएशन भी इन्होंने स्थापित किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी और देव समाज की शिक्षाएं आत्मा की अमरता, गुरु की सर्वोच्चता और सदाचार पर केंद्रित थी। देव समाज के अनुयायियों ने मांस, शराब, तंबाकू के सेवन से परहेज करने पर बल दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में हुई थी और इसकी शिक्षाएं समाज के नैतिक और सामाजिक सुधारों पर केंद्रित थी कि भाई नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से हम क्या रिफॉर्म कर सकते हैं, इसी चीज़ पर केंद्रित था। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि राधा स्वामी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसकी स्थापना तुलसीराम शिवदयाल साहब ने आगरा में की थी। यह गुरु के सर्वोच्चता में विश्वास रखता था और बाहरी अनुष्ठानों को अस्वीकार करता था। इसके अनुयायी वेदों की अचूकता में विश्वास रखते थे। राधा स्वामी मूवमेंट के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कथन 1 और 2 सही है। 1861 में स्थापित हुआ था। यह एक एकेश्वरवादी और आध्यात्मिक आंदोलन था। एकेश्वरवादी, एक ईश्वर को मानने वाला एक आध्यात्मिक आंदोलन था ये। कथन 3 गलत है। राधा स्वामी आंदोलन ने किसी भी धर्म ग्रंथ, वेद सहित को अचूक नहीं माना। यह केवल शिक्षित जीवित गुरु के प्रति समर्पण पर केंद्रित था कि जो गुरु आपके समक्ष हैं उन्हीं की बातों को मानिए, वो जो कह रहे हैं वही सही है। बाकी पुराने ज़माने की जो लिखी कोई भी किताब हो, वेद हो, स्मृति ग्रंथ हो, उसको आप ना माने, उसको अचूक नहीं माना। इन्होंने माना कि उसमें कई सारी त्रुटियाँ हो सकती है। ये एक विचारधारा था, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। अब यंग बंगाल आंदोलन पर हम लोग आ गए। 15 नंबर सवाल है, इसको जरा हल करने का प्रयास कीजिएगा। इसकी शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। यह फ्रांसीसी क्रांति के विचारों और तर्कवाद से प्रेरित था। इसने सामाजिक धार्मिक सुधारों की वकालत की, लेकिन महिलाओं के अधिकार के मुद्दे को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इसने सामाजिक धार्मिक सुधार की बात की, लेकिन महिलाओं के मुद्दे को क्या सच में इसने नकार दिया क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा तो सही, लेकिन तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसने सामाजिक धार्मिक सुधार की जब बात की तो महिलाओं को कैसे 100% इग्नोर कर सकता है? थोड़ा सा तर्क लगाएंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। डेरोजियो एंग्लो इंडियन से और थे और तर्कवादी सोच पर जोर देते थे, लेकिन इनके तर्क कई बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे, बहुत ज़्यादा अटैकिंग होते थे। जैसे जानवर के मांस को प्रमोट करना, मदिरा को प्रमोट करना, ये लोग करते थे यंग बंगाल आंदोलन के नाम पर। इसको भी याद रखिएगा। BR अम्बेडकर द्वारा स्थापित निम्नलिखित संगठनों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित इन संगठनों को आपको सीक्वेंस में लगाना है समय के अनुसार कि कब किसको स्थापित किया गया। किसी के आंसर में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उसको सही कर दूंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 और ऑल इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में इन्होंने स्थापित किया। इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। रनाडे, भंडारकर और चंद्रवारकर जैसे नेता निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज और वेद समाज।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज से ये सभी के सभी जुड़े हुए थे। महादेव गोविंद रनाड़े, आरजी भंडारकर, प्रार्थना समाज 1867 बम्बई के मुख्य स्तंभ थे जिन्होंने सामाजिक सुधारों पर जोर दिया। एनजी चंद्रवारकर भी इसके अध्यक्ष बने थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। अहमदिया आंदोलन, गुलाम अहमद का नाम आपने सुना होगा। आज भी अहमदिया मुस्लिम रहते हैं पाकिस्तान में। उनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोषण होता है क्योंकि जो मुस्लिम हैं, सुन्नी मुस्लिम हैं, वो इनको मुस्लिम नहीं मानते हैं पाकिस्तान में, जिसके कारण से हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं कि इनके मस्जिद को तोड़ दिया गया, इनके घर से बहू बेटियों को उठा लिया जाता है। इसकी शुरुआत मिर्ज़ा गुलाम अहमद जी ने की थी। यह एक सुधारवादी आंदोलन था जिसने जिहाद की अवधारणा का विरोध किया। इसने ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा का प्रचार किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा अहमदिया आंदोलन का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है यहाँ पर। अहमदिया आंदोलन 1889 मुस्लिम समुदाय के भीतर उदारवादी सुधार, तर्कवाद और अंतर धार्मिक सद्भाव पर जोर दिया गया था, जिसमें गुलाम अहमद कहते हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ। अंतर धार्मिक मतलब इंटर रिलीजियस तरीके से एक दूसरे धर्म को जोड़ करके आगे बढ़ने पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, साथ ही सरकार के प्रति वफादारी भी व्यक्त की थी इन्होंने। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान जी। इसकी शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी। इन्होंने भारतीय मुसलमानों के पश्चिम विज्ञान और शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समर्थन करना था क्या? इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेशन कॉलेज की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा सी। सी का मतलब क्या है भाई? यहाँ पर सी हो जाएगा इसका आंसर, या सही नहीं पूछा है आपसे। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समर्थन करना था, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन 1885 और उसके उद्देश्य के घोर विरोधी थे। उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी थी। उन्होंने राष्ट्रभक्त सभा भी बनाई थी जिसमें इंडियन मुस्लिम से अपील किया था कि आप अंग्रेज़ों का समर्थन करें, क्योंकि ये जो कांग्रेस है ये कहीं न कहीं हिंदूवादी पार्टी है। इसको लेकर के उन्होंने अंग्रेज़ों के समर्थन के लिए एक सभा बनाई थी जिसमें और भी कुछ लोग शामिल थे, जिनमें से प्रमुख थे सर सैयद अहमद खान। इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रभक्त सभा जो आप पढ़ते हैं वही सभा है। निम्न से कौन सा कथन जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास प्रेसिडेंसी के संबंध में सही है? जस्टिस पार्टी आंदोलन 20 नंबर सवाल है कि यह एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। इसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना और सरकारी नौकरी में गैर ब्राह्मणों के लिए प्रतिनिधित्व सुरक्षित करना, सरकारी नौकरी में गैर ब्राह्मणों को शामिल करवाना। टीएम नायर, पी त्यागराज शेट्टी और सीएन मुदलियार, यहाँ पर नाम जो है वो ब्लर हो गया था। त्यागराज शेट्टी और सीएन मुदलियार इसके प्रमुख संस्थापक थे। टीएम नायर, पी त्यागराज शेट्टी, सीएन मुदलियार इसके प्रमुख संस्थापक थे। जस्टिस पार्टी के बारे में एक सवाल छोटा सा मैंने पूछा है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात तीनों कथन सही हैं। जस्टिस पार्टी आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण जातियों के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए शुरू किया गया था। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। नेताओं के नाम भी याद रखिएगा, टीएम नायर, पी त्यागराज शेट्टी, सीएम मुदलियार के नाम भी याद रखिएगा। सीएन मुदलियार के ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था और प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि भाई सरकार में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, उसमें अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। क्या अर्थ है इसका? तो आरक्षण जैसे प्रावधान जो आप आज देखते हैं कहीं न कहीं उसका बीजारोपण था ये। इसका आंसर डी हो जाएगा। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना से निम्नलिखित में कौन संबंधित थे? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, राधाकांत देव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू कॉलेज कलकत्ता के बारे में इसका आंसर हो जाएगा सी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के प्रयासों से हुई थी। राधाकांत देव एक रूढ़िवादी हिंदू थे। हालांकि उनका संबंध शिक्षा से था, लेकिन संस्थापक के रूप में मुख्य भूमिका राजा राम मोहन राय और हेयर की थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉल्टर स्कॉट के उपन्यासों से प्रेरित होकर के, वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है इनको, उनके उपन्यास से प्रेरित होकर के निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में देशभक्ति का प्रचार करने के लिए
लोक कथाओं और गाथा गीतों का उपयोग किया। कि भाई किंवदंती जानते हैं क्या आप, जो क्या आप उसको कहा जाए, जो किस्से कहानी के रूप में लोकल एरिया में प्रचलित होते हैं। तो लोक कथा और गाथा गीत जैसे आपने सुना होगा, अल्लाह उदल सुना होगा, जो प्रतिहार सैनिक जो थे उनके लिए गाया गया था। इसी प्रकार से अलग अलग गीत होते हैं। जैसे राजस्थान में जाएंगे तो आपको महाराणा प्रताप के लिए बहुत सारे गीत मिलेंगे। तो इस प्रकार के गाथा गीतों का उपयोग किया था। कौन थे ये? और वॉल्टर स्कॉट जो है उसके उपन्यास से प्रेरित हुए थे ये। तो इसका आंसर क्या हो जाए? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल गणेश अगरकर। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। गोपाल गणेश अगरकर ने सुधारक अखबार का संपादन किया। वॉल्टर स्कॉट के उपन्यासों से प्रेरित होकर के गाथा गीतों का उपयोग करने का उल्लेख गोपाल गणेश अगरकर से संबंधित है, जो एक राष्ट्रवादी और समाज सुधारक भी थे। निम्न से किसने बहिष्कृत भारत मूक नायक पत्रिकाओं का संपादन व प्रकाशन किया? तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, गोपाल हरि देशमुख, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले। मूक नायक और बहिष्कृत भारत, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927। दोनों ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष के लिए यह शुरू किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ा होगा आपने। इसकी स्थापना मैडम H.B. ब्लावस्की और कर्नल H.S. ऑलकॉट ने किया था। इसने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए काम किया, विशेष रूप से कर्म और पुनर्जन्म पर जोर दिया। इसका उद्देश्य सभी मनुष्यों के सार्वभौमिक भाईचारे का निर्माण करना था। केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2, 3 तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 24 का आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। बाद में इसका मुख्यालय मद्रास में, अडियार में, मद्रास के समीप में जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर इसकी शाखा स्थापित की गई थी। एनी बेसेंट जो हुई हैं वो इसी संगठन जुड़ी हुई थी, जिनको आप होम रूल लीग आंदोलन तक भारत के आंदोलन सक्रिय देखते हैं। 1919 के एक्ट के बाद से एनी बेसेंट जो है भारतीय आंदोलन से खुद को अलग कर लेती हैं और कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाती हैं अंग्रेजों के रिफॉर्म से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत धर्म महामंडल पंडित मदन मोहन मालवीय सुमेलित कौन से हैं वो देखना है आपको। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सोशल सर्विस लीग NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3 तीनों ही आंसर है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा करेक्टली मैच किया हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा सही है। भारत धर्म महामंडल की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा ने किया था। तो इसका आंसर 1 गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही दिया हुआ है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 GK गोखले जी ने किया था। यह 66 BPSC में प्रीलिम में पूछा जा चुका है। सोशल सर्विस लीग 1911 NM जोशी, ये भी BPSC प्रीलिम में पूछा जा चुका है। UPSC में भी पूछा जा चुका है ये दोनों स्टेटमेंट के बारे में, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नारायण मल्हार जोशी 1911 और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न से कौन सा संगठन भारतीयों द्वारा स्थापित पहला राजनीतिक संगठन था जिसने संगठित राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की थी? कौन सा संगठन था? इसको कहा जाता है लैंड होल्डर सोसाइटी। इसका आंसर ए हो जाएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी यानी कि जमींदारी एसोसिएशन इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। यह पहला ऐसा संगठन था जिसने राजनीतिक उद्देश्यों से संगठित प्रयास किए थे। दरअसल में इसकी स्थापना जो हुई थी वो उस समय के जमींदार जो हुआ करते थे बंगाल में जो जमींदार होते थे उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। बाद में अलग अलग संगठनों की स्थापना होती है, लेकिन शुरुआत तो इसी संगठन ने किया कि पॉलिटिकल तरीके से एकजुट होकर के आवाज़ उठाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानड़े, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। 4 ऑप्शन में से एक आंसर निकालना है आपको।
कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876 के संस्थापक सूर्यनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस थे, न कि दादा भाई नौरोजी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक संस्था का उद्देश्य ब्रिटिश संसद को भारत से संबंधित मामलों में शिक्षित करना और प्रभावित करना था? कौन सी ऐसी राजनीतिक संस्था बनी थी जो ब्रिटिश संसद को प्रभावित करने का प्रयास कर रही थी कि भाई ब्रिटिश संसद के समक्ष भारत के मुद्दे उठाए जाएं और उनको बताया जाए कि भारत में क्या स्थिति है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1886 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। कहाँ पर किया था ये भी याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का लंदन में इसकी स्थापना की थी ताकि वहाँ की जो संसद है उसको भारत के बारे में बताया जा सके। और दादा भाई नौरोजी लंदन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर भी चुने गए थे। इसका आंसर बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस संगठन की स्थापना सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में भारतीय मांगों के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन चलाने के लिए किया गया था? इंडियन लीग, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। क्या बोला जा रहा है, सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में भारतीय मांग की थी भाई कि इसकी आयु को बढ़ाया जाए, जो इस बच्चे बैठते उनकी आयु को बढ़ाया जाए। दूसरा था कि परीक्षा जो है वो लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित किया जाए, क्योंकि भारत से बच्चे लंदन जाकर के परीक्षा देंगे, ये उनके लिए थोड़ा सा कठिन होता था। हालांकि उस समय ICS के परीक्षा जो भी दे रहे थे वो भारत के सबसे संभ्रांत परिवार के लोग थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी, इंडियन एसोसिएशन थी। इंडियन एसोसिएशन 1876। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार की मांग के लिए एक मजबूत आंदोलन चलाया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल यही है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में शामिल नहीं था? ये पूछा जा रहा है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, दरअसल में उस समय हो क्या रहा था, राजनीतिक आंदोलन शुरू जब हुए भारत में, संगठन बनने जब शुरू हुए, राष्ट्रवाद का प्रारंभिक चरण जब शुरू हुआ तो बड़े बड़े संगठन बन रहे थे, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, सूर्यनाथ बनर्जी का भी कलकत्ता का एसोसिएशन हमने देखा, इंडियन एसोसिएशन जिसको कहा जा रहा है। देश भर में हजारों की संख्या में पॉलिटिकल संगठन छोटे छोटे स्तर पर बन रहे थे। फिर इन तीनों बड़े संगठन और जितने भी बड़े संगठन हैं उन सबको जोड़ करके बम्बई में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का INC का जन्म होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन शामिल नहीं थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी इसमें शामिल नहीं थे। बाकी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तेलंग इसमें शामिल थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना त्रिमूर्ति फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जुड़े हुए थे, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इसको ज़रूर याद रखिएगा। कैसा लगा सेशन मुझे बताइएगा। आज 30 ही क्वेश्चन करवाया है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 के करीब में सवाल करेंगे और अपने स्कोर भी ज़रूर ही बताइएगा। कुछ अगर सुधार करना है इसमें तो वो भी बता सकते हैं। बाकी डेली प्रैक्टिस कीजिए सही से, कंसिस्टेंसी लाइए जीवन में और डिसिप्लिन, सिलेक्शन अपने आप ही हो जाता है। दो चीज़ें मात्र मायने रखती है, कंसिस्टेंसी कितनी है और डिसिप्लिन कितना है आपके अंदर में, कितना ज़्यादा सुधार करते हैं अपने पढ़ाई लिखाई में, कितना ज़्यादा वास्तविक तौर पर पढ़ते हैं, क्वालिटी स्टडी जिसको कहा जाता है। अभी मैंने 30 सवाल करवाए, ये 30 के 30 कल आपके गलत नहीं होने चाहिए। कल अगर आपसे इन 30 में से कोई भी एक फैक्ट कोई पूछ ले तो इतने अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।